वो खड़ी थी डर के किनारे पर, जैसे किसी खाई के पास नहीं, अपने डर के पास। हर आवाज़ कह रही थी तुम हार जाओगी, लेकिन एक छोटी सी आवाज़ बोली, एक बार कोशिश तो करो। डर गया नहीं, लेकिन हिम्मत की आवाज़ तेज़ हो गई। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं, हिम्मत है डर के बावजूद आगे बढ़ना। जब डर दस्तक दे तो दरवाज़ा हिम्मत से खोलो। एक बुजुर्ग आदमी जिसने अपने अतीत से एक दिन उधार लिया, जिंदगी भर सिर्फ अफसोस ही रहा। उस लड़के को कभी माफ़ नहीं किया था, सिर्फ एक छोटी सी गलती पर। फिर एक दिन किस्मत ने एक मौका दिया, एक दिन वापस जाने का। इस बार उसने उस लड़के को गले लगाया और कहा, माफ़ करना, मैं गलत था। एक शब्द, एक पल, और जिंदगी भर का बोझ हल्का हो गया। वापस आकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ अफसोस नहीं, एक कहानी भी थी। लोग उसे धूलों का शहर कहते थे, जहाँ सपने भी सूख जाते थे। लेकिन एक कोने में एक लड़की ने बीज बोया, फूल का नहीं, उम्मीद का। वो रोज़ ज़मीन से कहती, उग जाओ। लोग हंसते और कहते, पगली है, ये ज़मीन तो बंजर है। फिर एक दिन एक हरा पत्ता सूरज की ओर बढ़ा, कुछ बदलने लगा। लड़की ने पानी दिया, किसी ने घास साफ की, रंग लौटे, चेहरे खिले। अब वो शहर उदास नहीं रहा, और इन सब के बीच खड़ी थी वो लड़की जिसने भरोसा नहीं छोड़ा। उम्मीद सिर्फ उगी नहीं, फैल गई, क्योंकि कभी कभी एक छोटा बीज पूरे शहर की कहानी बदल सकता है। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो एक उम्मीद ज़रूर बोइए। कथा आरोग्य। कहते हैं खत दिल की आवाज होते हैं। आज मैं भी एक खत लिख रहा हूँ अपनी मम्मी के लिए, जो अब आसमान में रहती हैं। मैंने अपनी बात एक पतंग में बांध दी है और उसे आजाद कर दिया है। जाओ, उड़ जाओ, और जहाँ भी मम्मी हो उन्हें ये खत पहुँचा दो। कई दिन बीत गए, जवाब की उम्मीद में थक गई थी। फिर एक सुबह दरवाजे पर एक अजनबी खत मिला। लिखा था, तुम्हारे शब्द मेरे दिल तक पहुँचे। मैं भी किसी अपने को खो चुका हूँ, लेकिन तुम्हारे खत ने मुझे फिर से जीना सिखाया। वही पतंग अब किसी और की उम्मीद बन चुकी थी। दो अनजान दिल एक ही हवा से जुड़ गए, और शायद यही तो असली जादू है। जब हम कुछ छोड़ते हैं तो कुछ नया पा लेते हैं। यादें रहें, बोझ नहीं, उड़ने दो उन्हें भी और खुद को भी। कथा आरोग्य। एक तूफानी रात थी। बिजली की गर्जन, हवाओं की चीखें और एक वीरान टूटा फूटा घर। सब कुछ कांप रहा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। कोई उसे देख नहीं रहा था, कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो जल रही थी। हर झोंके के साथ उसकी लौ डगमगाई। कई बार लगा अब बुझ जाएगी, लेकिन नहीं, वो टिकी रही। Because even in the loneliest place and in the darkest hour, a small light can still shine. सुबह हुई, तूफान चला गया। वो मोमबत्ती अब भी जल रही थी, शांत, स्थिर और विजयी। यही हमारी ताकत है, शोर से नहीं, रोशनी से जिंदा रहो, क्योंकि सच्ची रोशनी सबसे गहरे अंधेरे में चमकती है। कथा आरोग्य, और कथा ऑफ इनर स्ट्रेंथ। बहुत समय पहले एक राजा था। कभी वो बहुत खुश होता तो कभी बेहद दुखी। वो सोचता, काश कोई तरीका हो जिससे मैं हमेशा शांत रह सकूं। एक दिन उसने अपने बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, मुझे ऐसी चीज दो जो खुशी में घमंडी न बनाए और दुख में हिम्मत दे। मंत्री मुस्कुराया और एक छोटी सी अंगूठी राजा को दी। राजा ने पूछा, इसमें क्या खास है? मंत्री बोला, जब भी इसे देखोगे एक बात याद आएगी। राजा ने अंगूठी को गौर से देखा। उस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। जब राजा बहुत खुश होता, वो अंगूठी देखता और सोचता, ये भी चला जाएगा। घमंड क्यों? जब दुखी होता, वो फिर देखता, ये भी चला जाएगा, हार नहीं माननी चाहिए। और इस तरह राजा हमेशा शांत और समझदार बना रहा। जब राजा एक बड़ा युद्ध हार गया, राजमहल की दीवारें उसे और भी भारी लगने लगी। वो अकेला बैठा था,
और उसका दिल टूट चुका था। उसे लगा जैसे अब कुछ नहीं बचा, ना सत्ता का गर्व, ना जीत की चमक, बस खालीपन। तभी उसकी नजर पड़ी उस जादुई अंगूठी पर, जिसे कभी उसके मंत्री ने दिया था। वो अंगूठी धीरे से चमकी और उस पर लिखा था, ये भी बीत जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद से कहा, दुख भी हमेशा नहीं रहता। फिर क्या था? उसने अपने सैनिकों को बुलाया, प्रजा के साथ खेतों में काम किया, टूटी इमारतों को फिर से खड़ा किया। वो अब घमंड से नहीं, बुद्धि, धैर्य और विनम्रता से राज करता था। हर मुस्कान में सच्चाई थी और हर हार में सबक। अंगूठी ने दुनिया को नहीं बदला, उसने राजा के दिल को बदल दिया। ये भी बीत जाएगा। अब राजा का दिल बदल चुका था। वो अब महलों से बाहर निकलकर प्रजा के बीच बैठता, उनकी बातें सुनता और उनके दुख बांटता। दूर खड़ा मंत्री ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने सोचा, सही समय पर दिया गया ज्ञान एक जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। राजा अब वृद्ध हो चुका था। उसने वही जादुई अंगूठी अपने बेटे को सौंप दी और कहा, बेटा, जब भी मन डगमगाए इस अंगूठी को देख लेना। ज्ञान का असली चमत्कार यही है। ये सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरी पीढ़ियों को दिशा दे सकता है। ये समय के साथ आगे बढ़ता है और लोगों को भीतर से मजबूत बनाता है। सिर्फ राज नहीं, अब विरासत भी थी। वर्षों बीत चुके थे। राजा अब बूढ़ा हो चला था। सारी दुनिया को जीतने वाला वो इंसान अब एक बार फिर अकेला महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के सामने जिंदगी का पूरा सफर घूम गया। वो युद्ध, वो जीतें, वो गलतियां, कुछ फैसले सही थे, कुछ बहुत भारी पड़े। तभी उसकी नज़र पड़ी उसी जादुई अंगूठी पर, जिसने उसे सालों पहले जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यह भी बीत जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद की, पर इस बार डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। अंगूठी ने एक बार फिर उसका साथ निभाया। अब वही अंगूठी एक नए राजा की उंगली में थी और उसका संदेश अब भी उतना ही सच्चा था। समय चलता रहता है, पर सच्चा ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। कथा आरोग्य।